जितने लोग हैं ये सब लीडर ही होने वाले हैं। आप देख लीजिए ना, क्योंकि एक लीडरशिप के अंदर क्या होता है, एक अच्छा वक्ता आप बन जाते हैं, एक अच्छा फैमिली के मालिक बन जाते हैं, आप किसी को भी हैंडल कर लेते हैं। एक नेटवर्कर जो है एक साथ में अगर 20 मुसीबत आता है उसको भी हैंडल करने की क्षमता उसके पास है। वो निगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, यानी पागल को सीधा इंसान बना देता है। सोचिए कितना बड़ा उसके अंदर पावर है। क्योंकि 85% लोग ग्रेक ही तो रोज मिलते हैं फील्ड में भाई साहब। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो ये जितने आने वाले समय के हीरो है, अभी के तो नेता लोग क्या होता है कि बिना पढ़ाई लिखाई के नेता बन जाते हैं। ये हमारे लीडर जो है, अभी के जो लीडर है, ये तो राज करने वाले हैं। तो ये सदी जो है डायरेक्ट सेलर का है, ये तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन बहुत सारे लोग इस सिस्टम में आते हैं और पूछते हैं कि निश्चित जी पिंकू जी, ये आखिर आईएनसी जो है ये पैसा कहाँ से देती है? ये डायरेक्ट सेलिंग वाले क्या करते हैं? ये डायरेक्ट सेलिंग में इतना पैसा आता कहाँ से? इसमें कैरियर कैसे बिल्ड होता है? हम दूसरा काम क्यों नहीं कर ले? हम फैक्ट्री क्यों नहीं बना ले? हम रियल एस्टेट में क्यों नहीं चले जाए? हम अपना कुछ का ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं खोल ले? हम अब मॉल क्यों नहीं खोल ले? बहुत सवाल होता है। तो हमारे बीच में जो 1000 लोग आए हैं उसमें से कुछ 150-200-300 चेयरमैन है, बाकी तो सब छोटे भी लीडर हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि उनको दिखाना चाहता हूं कि इस दुनिया में इस डायरेक्ट सेलिंग में पैसा आता कहां से, ये इसका परिभाषा मैं दिखाना चाहूंगा। तो दुनिया में सेल के 2 तरीके हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जो बिना सेल से जुड़ा नहीं हो। आपका बच्चा है ना, उसको भी सेल्स का नॉलेज है। पूछिए कैसे? आपने देखा होगा आपका बेटा है और चॉकलेट के लिए रोता है, क्या करता हो? पहले तो करता है, शर्ट को खींचता है, बोलता है पापा मुझे चॉकलेट चाहिए। आप मना करते हो, दांत सड़ जाएगा, चाहिए हो जाएगा, बेटा पिटा नहीं खाते। क्या करता हो? जमीन पे पटा के रोना शुरू कर देता है। और जब तक रोता है, हाथ पटकता है, सिर को पटकता है, तब तक आप देते नहीं है। तो सबसे बड़ा सेल्स का मास्टर तो वो है जो देना नहीं चाहता था उससे ले लेता हो। ऐसा पैदाइशी जो सेल्स का नॉलेज जो है भगवान ने डाल दिया आपके अंदर, आता है। अब देखिए किसी से आपको कर्जा लेना है, कितना मजा आता है, कितना सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं कि मैं क्या जाके बोलूंगा, कैसे जाके बोलूंगा, कैसे बातें करूंगा, पूरा अपना दांव पेच आप खेल देते हैं। मेरे दोस्त, एक एक व्यक्ति के साथ ऐसे ही तैयारी से बात करना है। हम अपने दर्शकों को, अपने लीडरों को बताना चाहेंगे कि सेल के 2 तरीके हैं। सेल जो है 2 तरीके हैं। लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या था। मैं बोलता हूं कि जो भी बिजनेस का मतलब ये होता है कि अपने ग्राहकों को सेवा प्रदान करना। हमने कई जगह ट्रेनिंग अटेंड किया तो बताया गया कि जो बिजनेस का मतलब क्या होता है कि लोगों को, लोग जितने भी हमारे सर्कल में लोग हैं उनको प्रदान करना को बिजनेस बोलते हैं। जैसे आपके किराना, आपके घर के नीचे किराना दुकान है, आपको सुविधा देता है, वो बिजनेस है। जो चीज आपको जरूरत है टाइम से मिलता है उसको बिजनेस बोलते हैं। अब बिजनेस में क्या है कि बिजनेस के 2 तरीके हैं, सेल के 2 तरीके हैं, सेलिंग के 2 तरीके हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर 2 पार्ट दिख रहे होंगे, एक डायरेक्ट सेलिंग, दूसरा डायरेक्ट सेलिंग। 2 रास्ते हैं आपके जीवन में, 2 रास्ते बनाए गए हैं। अभी तक हुआ क्या है कि हम बाएं वाले रास्ते पे चल रहे थे, किसपे? इनडायरेक्ट सेलिंग पे। हमारे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, सबके पिताजी करते क्या थे कि जाते थे एक साथ में सामान लेके, किराना दुकान से आते थे, बोलते थे सेठ जी का दुकान बड़ा बढ़िया है, चलो वहां होलसेल से लेके आते हैं, चलो ये करते हैं। जाके बदल चुका है। आज सारा सिस्टम मॉल में तब्दील हो रहा है, यानी दुकान वाले भी अब रोड पे आने वाले हैं। जितने छोटे छोटे दुकान था सब खत्म हो रहा है। ये होता क्या है कि इनडायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि ये जो माल मिलता है आपको, क्या आप किसी किराना दुकान में जाते हैं या किसी भी दुकान से सामान लेते हैं, क्या उस सामान को उस दुकान में, फोन को मैंने लिया है, एप्पल का मैंने फोन लिया है, क्या जहां से मैं खरीदा हूं उसकी एप्पल की फैक्ट्री है? नहीं। तो उसको क्या मिला? उसको भी 10 से 15% मिला होगा ना कमीशन। क्या मेरे हाथ में ये टेलीफोन है वन प्लस, क्या ये जहां से लिया हूं, क्रोमा से लिया हूं, टाटा के कंपनी से लिया हूं, लेकिन बनाया कौन है? किसी दूसरे ने। सेम इसी तरह मेरे शरीर पे जो ये आप कोट देख रहे हैं, ये कपड़ा दूसरे रेमंड ने बनाया, और बनाया को बेचा कौन? यहाँ के दुकान वाला। मेरे हाथ में जो घड़ी है
ये क्या घड़ी जो बेचा है वही बनाया था क्या? नहीं, दूसरा का सामान दूसरा कोई बेचता है, और उसी में नए चयन सिस्टम होते हैं, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट सेलिंग। और हमारे शरीर पे 70 से 80% सामान जो होता है, 90% जो आईएमसी में नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है, उसका तो 100% इनडायरेक्ट सेलिंग से आता है। कहां से आता है? तो देखिए इनडायरेक्ट सेलिंग से क्या होता है। जो फैक्ट्री होता है, जैसे हिंदुस्तान लीवर का जो फैक्ट्री है जी, क्या फैक्ट्री के अंदर कच्चा माल खुद का होता है? नहीं। हिंदुस्तान लीवर का जो माल जाता है वो आप कंपनी से डीलर के पास, डीलर से होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास, वहां से एड मीडिया, उसमें अमिताभ बच्चन आते हैं, शाहरुख खान आते हैं, चोपड़ा आती है, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, बीच में आके मेरे खूबसूरती का राज क्या है सभी लोग करते हैं। और एक बार नवरत्न तेल हाथ में उठाए तो 2 करोड़, कोई चॉकलेट उठा लिया तो 2 करोड़, कोई बिस्किट उठा लिया तो करोड़ों रुपए। मेरे दोस्तों, पैसा किसका है? आपका है। वो पैसा मेरा है, आपका है, सबका है। लेकिन हम लोग यही चीज नहीं समझ पाते थे। मेरे दोस्त, आईएमसी अलग नहीं करती है। ये सारा सामान जो है कंपनी से डीलर, होलसेलर, रिटेलर, एड मीडिया, ब्रांड इन्वेस्टर, उसके बाद शहर में होर्डिंग लगता है, पोस्टर लगता है, लाखों रुपए देना पड़ता है। यानी आपको 5 रुपए का सामान 50 में मिलता है, 10 का सामान 100 में मिलता है। तो आपके जेब का जो 90% कमाई है वो कहां गया? बड़े बड़े एसआर के पास गया, बड़े बड़े कंपनी के मालिक के पास गया। आपके पास क्या बचा? कुछ भी नहीं। खाली जो ऑफलाइन मीटिंग मेरे दोस्त, युग बदला, लोग की सोच बदली, और लोग बोले सेल के तरीका को अगर हम चेंज कर दें, इस सेल्स के तरीका को चेंज कर दिया जाए, जो पैसा हम डाल गए, सोचिए कि हम सभी दलालों को अगर भगा देते हैं, हम अमीर को अमीर नहीं बनाएंगे। अगर कंपनी में माल बना, जैसे हरिद्वार में माल बना, और ये माल डायरेक्ट मुंबई पहुंच जाए, डायरेक्ट रांची पहुंच जाए, भुवनेश्वर पहुंच जाए, डायरेक्ट असम बंगाल पहुंच जाए, तो बीच का जो दलाल है वो खत्म हो जाएंगे, और बीच का जो सामान का 90 अच्छा है कि बुरा है? अच्छा, पीछे पानी रखो, भेजे मत दीजिए हमको। क्या आपको इसमें अपना भविष्य नज़र आता है कंपनी? बिल्कुल डेफिनेटली लगता है सर। इसमें ये नेटवर्क मार्केटिंग है, 21वीं सदी का जो पावरफुल बिजनेस है उसमें हम इसको शामिल कर सकते हैं। ये जितनी भी जो मेडिसिन है, सप्लीमेंट है, ये हमारी कंपनी की बहुत ही बढ़िया विशेषता है। और रही बात इसमें लाइफ सिक्योर करने की, तो 21वीं सदी में आप ये मान के चलो कि ये 2025-28 तक इतनी बड़ा नेटवर्क फैल जाएगा कि आने वाले भविष्य में भारत ही नहीं, वर्ल्ड में केवल नेटवर्क मार्केटिंग ही चलेगी। और रही बात आईएमसी की, तो साहब आईएमसी तो ऐसी कंपनी है कि आईएमसी जैसी कंपनियां तो बहुत सारी है, कंपनियों की कोई दिक्कत नहीं है, हज़ारों बंद हो रही है, हज़ारों खुल रही है, रोज़ाना कोई चालू होती है, रोज़ाना कोई बंद होती है। आईएमसी की यह खासियत है साहब कि जो प्रोडक्ट है WHO, GMP, हलाल, ऑर्गेनिक, IDS, फिक्की, जिसके बाद में आप ISO 9000, ISO 22000 तमाम